क्या हो अगर इंसान का दिमाग कंप्यूटर के किसी हार्ड डिस्क की तरह काम करने लगे? क्या हो अगर हम आप किसी भी स्किल को, चाहे वो डांसिंग हो या फिर एक जहाज उड़ाना, इन सभी स्किल्स को पलक झपकते ही अपने दिमाग में अपलोड कर दें? सुनने में ये बातें हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती हैं, पर दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बातें सच होने जा रही हैं तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि ये वो 21वीं सदी का दौर है जहां इंसान मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने वाला है। कुछ ऐसा ही हुआ है साल 2020 में, जिसने पूरी मानव सभ्यता को ही चकित करके रख दिया है। आप सभी ने तो टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। यही वो इंसान है जिन्होंने पूरी इंसानियत को अपने बेहतरीन कामों के दम पर चौंकाया है। इलॉन मस्क दुनिया के उन व्यक्तियों में गिने जाते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। धरती की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन्होंने कई बड़ी कंपनियों को खोला है। पृथ्वी को कार्बन एमिशन से बचाने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक कार की कंपनी टेस्ला बनाई है। मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए इन्होंने स्पेसएक्स नाम की कंपनी खोली है। इनका मानना है कि वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का विकास इतनी तेज गति से हो रहा है कि यही एआई और रोबोट्स भविष्य में इंसानों को इंटेलिजेंस के मामले में बहुत पीछे छोड़ देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है इंसान फ्यूचर में रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना कंट्रोल खो दे। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए इलॉन मस्क ने साल 2015 में एक नॉन प्रॉफिट कंपनी ओपन एआई की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में एक कंट्रोलेबल एआई की स्थापना करना है। इससे एक कदम और आगे बढ़कर साल 2016 में इलॉन मस्क ने एक ऐसी कंपनी बना दी जो कि इंसानी दिमाग और कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सके। इस कंपनी का नाम न्यूरालिंक रखा गया। ये न्यूरालिंक इसी काम को करने में साल 2016 से लगी हुई थी और साल 2020 में जाकर इन्होंने अपनी पहली चिप का आविष्कार किया। इस चिप को इंसान के दिमाग में इंसर्ट कर दिया जाएगा, जो न सिर्फ दिमाग के एक्टिविटी को ही रिकॉर्ड करेगी बल्कि उस पर असर भी डाल सकेगी। यूं तो यह हाईटेक तरीका सुनने में अजीब और गैर जरूरी भी लग सकता है, लेकिन पार्किंसन जैसी बीमारी में इसका इस्तेमाल काफी अहम भी साबित हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इलॉन मस्क का मानना है कि डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस से इंसान कहीं हार न जाए, इसलिए पहले से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने 2019 में लेक्स फ्रिडमैन के पॉडकास्ट में बताया था कि हम कभी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकेंगे, इसलिए अगर हम उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ मिल जाना चाहिए। न्यूरालिंक असल में क्या करेगी, इसको लेकर इलॉन मस्क ने कई बड़े बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टीवी सीरीज ब्लैक मिरर की तरह यह चिप यादें सेव करके दोबारा प्ले कर सकेगी या टेलीपैथी के जरिए कार बुला सकेगी। इसके अलावा पैरालिसिस या दिव्यांगता के साथ जी रहे लोगों के लिए यह चिप बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। इन दावों को सच मानना एक्सपर्ट्स के लिए फिलहाल मुश्किल है। सितंबर 2020 में बिजनेस इंसाइडर को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल के न्यूरो साइंटिस्ट प्रोफेसर एंड्रू जैक्सन ने बताया कि यह तकनीक मुमकिन हो सकती है, लेकिन उसके पीछे की न्यूरो साइंस ठोस नहीं है। एंड्रू हायर्स ने इस आइडिया को इलॉन मस्क की काल्पनिक दुनिया बताया है। हालांकि इलॉन मस्क का कहना है कि न्यूरालिंक कंपनी के रोबोट में एक फीचर है जिससे इंसान के दिमाग में मूवमेंट के हिसाब से चिप को दिमाग में लगाने का काम एडजस्ट किया जा सकता है। दिमाग में सांस लेने और धड़कनों के साथ मूवमेंट होता है। साइंटिस्ट इसी तकनीक में इस्तेमाल की जा रही इंजीनियरिंग से तो खुश हैं, लेकिन इसके पीछे की न्यूरो साइंस को चमत्कार नहीं। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या रोबोट्स इंसानों के लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी ही मनुष्यों के खात्मे का कारण बनेगी? इसी तरह की क्यूरियोसिटी भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सेल्फ क्यूरियोसिटी को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।